जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में आज जानेंगे गाथा 49 और 50 के विषय में। धन्य पांचे पांडव तजी द्रौपदी नार, स्थविरनी पासे लीधो संयम भार। श्री नेमी वंदनो एवो अभिग्रह कीध, मास मास खमण तप शत्रुंजय जय सिद्ध। इस गाथा के मुख्य पात्र हैं 5 पांडव, युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, नकुल जी और सहदेव जी। ये पांचों हस्तिनापुर के राजा पांडु के पुत्र थे। वैसे तो पांडव यह शब्द सुनते ही सभी को पूरी महाभारत की कहानी याद आ जाती है, इसलिए उस विषय में बताने योग्य ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार कुछ बातें ऐसी है जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होंगी। उन बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले यह जानते हैं कि वासुदेव कौन होते हैं। जिस प्रकार से चक्रवर्ती 6 खंड पर राज करते हैं, वैसे वासुदेव जी 3 खंड पर राज करते हैं। इसी वजह से उन्हें अर्धचक्री भी कहा जाता है। वे 16,000 देशों और मुकुटबंद राजाओं के स्वामी होते हैं। वे सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं। अपने जीवन काल में वे 360 युद्ध करते हैं और सभी जीतते हैं। ऐसे ही महान योद्धा थे श्री कृष्ण वासुदेव जी, और वे पांडवों के अति प्रिय थे। जब पांडवों को यह बात पता चली कि ऐसे वीर योद्धा श्री कृष्ण वासुदेव जी की मृत्यु जंगल में भटकते हुए उन्हीं के भाई जराकुमार के अनजाने में चलाए गए एक बाण से हो गई, तब उन्हें इस संसार से विरक्ति हो गई। संयोगवश स्थविर मुनि धर्मघोष जी का पधारना हुआ और 5 ही भाइयों ने उनके पास संयम ग्रहण कर लिया। तब द्रौपदी जी ने भी आर्या सुव्रता जी के पास दीक्षा ले ली। द्रौपदी जी ने बहुत वर्षों तक विविध तप आराधनाएं की और अंत में 1 माह की संलेखना करके काल करके 5वें ब्रह्म देवलोक में 10 सागरोपम की स्थिति वाले देव बने। यहाँ से काल करके आगामी भव में महाविदेह से मोक्ष जाएंगे। 5 पांडव भी सम्यक आराधना, स्वाध्याय, धर्म और मांस खमन आदि तप करते हुए विचरने लगे। एक बार उन्हें समाचार मिले कि प्रभु नेमिनाथ भगवान जी सौराष्ट्र जनपद में विचर रहे हैं। तब उनके मन में प्रभु दर्शन के भाव जाग गए। स्थविर आचार्य जी से आज्ञा लेकर प्रभु दर्शन करने तक मांस खमन का अभिग्रह लिया और सौराष्ट्र की तरफ विहार करते रहे। मांस खमन के पारने के दिन वे हस्तिकल्प नगर के बाहर उद्यान में ठहरे थे। नगर में गोचरी के लिए पधारे। वहीं गोचरी लाते लाते उन्हें लोगों से समाचार मिले कि प्रभु नेमिनाथ जी 563 मुनियों के साथ गिरनार पर्वत से मोक्ष पधार गए हैं। ये खबर सुनकर 5 पांडव ने परस्पर विचार किया और लाया हुआ आहार परटकर शत्रुंजय पर जाकर संथारा ग्रहण कर लिया। अंतिम आराधना पूर्ण कर 2 मास तक अनशन पालकर 5 भाई सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हूँ तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम।